तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए इसकी औपचारिक शुरुआत मैं करती हूँ। मैं सीमा पांडे मिश्रा शालीन नौकुम साहित्य सेवा संस्थान के पटल पर आयोजित ऑनलाइन कवि सम्मेलन और मुशायरे में सभी का स्वागत करते हुए अपने कवियों और कवियत्रियों का हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन करती हूँ। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपना माइक खुला रखें और माइक यूज करेंगे तो हम लोग को एक दूसरे को सुनने में सुविधा रहेगी। किसी के आप माइक शायद ऑन है, आवाज आ रही है पीछे से जी। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं इस मंच के विषय में 2 पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि यह मंच है विद्वानों का, सहृदयों का, गुणवानों का। यह मंच है विद्वानों का, सहृदयों का, गुणवानों का। इस मंच से जुड़कर ज्ञात हुआ कहते किसको परिवार है। इस मंच से जुड़कर ज्ञात हुआ कहते किसको परिवार है। इस स्नेह और सम्मान का कोटि कोटि आभार है। नौकुम साहित्य सेवा संस्थान के मंच से जुड़ना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। तो आज अब हम अपने कलमकारों का, जो हमारे आमंत्रित कलमकार इस मंच पर उपस्थित हैं, उनके परिचय के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहूंगी। हमारे बीच में हैं राघवेंद्र सिंह रघुवंशी जी। राघवेंद्र सिंह रघुवंशी जी, आप मुझे सुनते हैं? नमस्कार। नमस्कार मैम, मेरी आवाज आ रही है? हमीरपुर जी। तो राघवेंद्र सिंह रघुवंशी जी प्रत्योरा हमीरपुर बुंदेलखंड में, और ये गीत, गजल और शायरी इनकी लेखन विधा है। इनकी साहित्यिक उपलब्धियां हैं, इनकी प्रकाशित पुस्तकें, ये पुस्तकें हैं इश्क गुनाह है। तो क्या माइक अपना म्यूट कर लें, क्योंकि तो माइक ऑन है जो आवाज आ रही है। इनकी साहित्यिक उपलब्धियां हैं, इनकी प्रकाशित पुस्तकें इश्क गुनाह है, मैं आवारा, चांद सा चेहरा, अधूरी मोहब्बत, मैं माना हूँ, दर्दे दिल, मंजिल तुम हो, और भी बहुत सारी पुस्तकें। राघवेंद्र सिंह रघुवंशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे दूसरे कवि, आमंत्रित कवि श्री सोहनलाल शर्मा जी हैं, जो शायद हमारे साथ अभी जुड़ नहीं पाए हैं, और सुरेंद्र सिंह झंझट जी भी अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं। तो मैं अपने तीसरे जो आमंत्रित कवि हैं सूर्यजीत मौर्य जी, मैं इनका परिचय कराना चाहूंगी। जी, सुंदरलाल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत आभार आने के लिए। नमस्कार। मेरे दूसरे आमंत्रित कवि हैं श्री सोहनलाल शर्मा प्रेम जी हैं, और ये सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, भरतपुर राजस्थान में रहते हैं। इनकी लेखन विधा गीत, मुक्तक इत्यादि है, और साहित्यिक मंच पर काव्य पाठ के लिए आपको सम्मान पत्र भी मिला है। सोहनलाल शर्मा जी, आपको नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तीसरे आमंत्रित कवि जो हमारे बीच में उपस्थित हैं वो हैं सूर्यजीत मौर्य जी। और बड़े आश्चर्य की बात है कि जो इंजीनियर्स होते हैं उन्हें अक्सर हम टेक्निक से और जोड़ते हैं, लेकिन इंजीनियर जनता होने के बाद भी सूर्यजीत मौर्य जी की रुचि लेखन में है। ये ओज और श्रृंगार की कविताएं करते हैं, और बड़ा सुनना आपको रुचिकर रहेगा सूर्यजीत मौर्य जी, क्योंकि आप मुंबई से हैं, इंजीनियर हैं, और इसके बाद भी आप इतनी अच्छी रचनाएं करते हैं, तो हम सुनेंगे आपको। और हमारे बीच जो हमारी चौथी कवियत्री है वो एक गृहिणी है। गृहिणी होने के बाद भी इनकी इतनी रुचि लेखन और कविताओं में है कि इनकी तमाम कविताएं जो है पत्रिकाओं में प्रकाशित होती हैं। अपर्णा पात्रिकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी को नमन करती हूँ। नमस्कार। और मैं आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ आप सभी का। बहुत सारा लोग सुन रहे हैं, सुनेंगे, वो बहुत आनंदित होंगे। धन्यवाद, स्वागत, वंदन, अभिनंदन सभी का। तो ये हमारे कलाकारों का परिचय तो हो गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पद्धति में सबसे पहले मंगलाचरण की परंपरा है। तो 2 पंक्तियों के सरस्वती माँ की वंदना से मैं इस कार्यक्रम का आह्वान करना चाहूंगी।
मैं 2 पंक्तियां सरस्वती वंदना के रूप में प्रस्तुत करती हूँ। उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। कार्यक्रम 2 चरणों में चलेगा। पहले चरण में आप सभी अपनी रचनाएं सुनाएंगे और उसके बाद दूसरे चरण में समयानुसार अपनी रचनाएं आप सभी सुनाएंगे। तो मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सोहन लाल शर्मा प्रेम जी को सौंपती हूँ कि वो इस कार्यक्रम के संभालें और सरस्वती वंदना के बाद मैं आग्रह करूंगी कि वो कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति दें। आरंभ करें बहन, आरंभ करें सीमा जी। तेरे चरणों में माता ये मेरा वंदन है, बनूं शब्द का साधक मैं ये मेरा अर्चन है। तेरे चरणों में माता ये मेरा वंदन है, बनूं शब्द का साधक मैं ये मेरा अर्चन है। वरद हस्त रख दो मेरे सर पे, ध्यान धरूं तेरा ये मेरा अर्चन है, ये मेरा अर्चन है, ये मेरा अर्चन है, ये मेरा वंदन है। तो हमारा सरस्वती हमारे बीच में विराज चुकी हैं, उनका आह्वान हो चुका है। अब मैं अध्यक्ष महोदय से आग्रह करूंगी कि वे कार्यक्रम को आरंभ करने की अनुमति दें। आरंभ करिए, आरंभ करिए। बहुत शानदार आपकी सरस्वती वंदना मंगलाचरण आपने किया। आरंभ करें। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। जी धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले पटल पर जिनको बुलाना चाहूंगी मैं उनका परिचय दे रही हूँ। आप सभी जान जाएंगे कि मैं किसको बुलाना चाह रही हूँ। रघुकुल के रघुवंशी हैं ये, राघवेंद्र है नाम, गीत गजल शायरी लिखना इनका प्यारा काम, इनकी विद्वत्ता सर्वत्र हो रही प्रख्यात, इनकी साहित्यिक रचनाएं लिखती हैं दिन रात। तो राघवेंद्र सिंह रघुवंशी जी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आनंदित। मैं एक अपनी छोटी सी गजल, बाकी सारे लोग अपना माइक ऑफ कर लें ताकि सुनने में सुविधा रहे जो आमंत्रित सभी पटल पर अपनी रचनाएं बोल रहे हैं। स्वागत है आपका राघवेंद्र सिंह रघुवंशी जी। जी मैम, मैं अपनी एक छोटी सी गजल पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत पसंद आएगी। गजल का मतला है कि नजर को तेरी जहर जाम भी लिखा हमने, सादगी पर तेरी कलाम भी लिखा हमने। सुनिएगा। नजर को तेरी जहर जाम भी लिखा हमने, नजर को तेरी जहर जाम भी लिखा हमने, सादगी पर तेरी कलाम भी लिखा हमने। और है बात कि तुम बेखबर हो हमसे पर, और है बात कि तुम बेखबर हो हमसे पर, तमाम बार तेरा नाम भी लिखा हमने, तमाम बार तेरा नाम भी लिखा हमने। नजर को तेरी जहर जाम भी लिखा हमने। शुक्रिया सर, शुक्रिया। अगला शेर है। तुम्हें लिखा है जमी आसमां सूरज चंदा, तुम्हें लिखा है जमी आसमां सूरज चंदा, तुम्हें दिन रात शहर शाम भी लिखा हमने, तुम्हें दिन रात शहर शाम भी लिखा हमने। नजर को तेरी जहर जाम भी लिखा हमने। अगला शेर है। दिल का एहसास हो आंखों की रोशनी हो तुम, दिल का एहसास हो आंखों की रोशनी हो तुम, जिंदगी का तुम्हें मुकाम भी लिखा हमने, जिंदगी का तुम्हें मुकाम भी लिखा हमने। नजर को तेरी जहर जाम भी लिखा हमने, सादगी पे तेरी कलाम भी लिखा हमने। तुम्हें लिखा है मोहब्बत का खुदा दिल का जुनून,
तुम्हें लिखा है मोहब्बत का खुदा दिल का जुनू, तुम्हें गुस्से में इंतकाम भी लिखा हमने, तुम्हें गुस्से में इंतकाम भी लिखा हमने, नजर को तेरी जहर जाम भी लिखा हमने। तुम ही आवारगी हो मेरी, तुम हुनर हो मेरा, तुम ही आवारगी हो मेरी, तुम हुनर हो मेरा, तुम पे कहने को गजल काम भी लिखा हमने, तुम पे कहने को गजल काम भी लिखा हमने। शुक्रिया सर, शुक्रिया। नजर को तेरी जहर जाम भी लिखा हमने, तुम्हें पूजा भी सताया भी तुम्हें कोशा भी, तुम्हें पूजा भी सताया भी तुम्हें कोशा भी, तहे दिल से तुम्हें सलाम भी लिखा हमने, तहे दिल से तुम्हें सलाम भी लिखा हमने, नजर को तेरी जहर जाम भी लिखा हमने। गजल का मक्ता है, तुम्हें मालूम पड़ा आज की बुरे हैं हम, तुम्हें मालूम पड़ा आज के बुरे हैं हम, ये तो रघुवंशी शरेआम भी लिखा हमने, ये तो रघुवंशी शरेआम भी लिखा हमने, नजर को तेरी जहर जाम भी लिखा हमने, सादगी पे तेरी कलाम भी लिखा हमने। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैम आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, वाह बहुत वाह सुंदर। वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर भाई रघुवंशी जी, वाह क्या बात है। अब मैं चाहती हूँ कि अध्यक्ष महोदय जो है वो अपनी कविताएं आखिर में पढ़ेंगे, तो आपकी अनुमति है सर अध्यक्ष महोदय जी? या फिर मैं पहले आपको बुला लूं और फिर दूसरे चरण में आमंत्रित करूं? आप तो देख लो, आपको जैसी व्यवस्था है, दूसरा राउंड चलाना चाहो तो ठीक है, नहीं तो एक एक रचना और पढ़वा लो, बात क्या है। जी जी, तो अभी मैं आमंत्रित करती हूँ, मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आप लोगों को, जिनका परिचय मैं दूंगी आप समझ जाएंगे कि पेशे से अभियंता हैं, लेखन से इनको प्यार, पेशे से अभियंता हैं, लेखन से इनको प्यार, करती छंदों की रचना जिसमें है ओज श्रृंगार, है ईश्वर से प्रार्थना यही पहले इनका शौर्य, बहुत बहुत स्वागत आपका श्रीमान सूर्यजीत मौर्य। तो स्वागत है श्रीमान आपका, आप अपनी रचनाएं कहिए, हम सुनकर आनंदित होंगे। बहुत बहुत स्वागत सूरजीत भाई, बहुत बहुत स्वागत। वाह, एक बार पुनः मैं मंच को सादर प्रणाम करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो दो छंद मैं मां भारती के चरणों में रखता हूं, आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूं। लूट लिया है लुटेरों ने, लूट लिया है लुटेरों ने भारत भू की संपदा, लूट लिया है लुटेरों ने भारत भू की संपदा, उन्हीं दिवसों से बढ़ने लगी भारत भू पर आपदा। लूट लिया है लुटेरों ने भारत भू की संपदा, उन्हीं दिवसों से बढ़ने लगी भारत भू पर आपदा। हम शत्रुओं से उसके अत्याचार का बदला लिए, माँ के चरणों में उसके शीश काट कर रख दिए, माँ के चरणों में उसके शीश काट कर रख दिए। अगली पंक्तियां हैं कि कई बार शत्रुओं ने भारत भू पर आक्रमण किया, कई बार शत्रुओं ने भारत भू पर आक्रमण किया, कई शताब्दियों तक गुलामी के जंजीर में जिया, कई बार शत्रुओं ने भारत भू पर आक्रमण किया, कई शताब्दियों तक गुलामी के जंजीर में जिया। संकट में मां भारती अपने लाल को पुकारती, संकट में मां भारती अपने लाल को पुकारती, आओ हम सभी मिलकर उतारे मां भारती की आरती, आओ हम सभी मिलकर उतारे मां भारती की आरती। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम सभी को पता है कि 14 फरवरी सन 2019 को पुलवामा पर हमला हुआ था। उसमें से एक है मेजर चित्रेश, जिनकी शादी 7 मार्च 2019 को होने वाली थी और वो शादी से पहले तिरंगे में लिपट गए। तब मैं पंक्तियां लिखता हूं कि हर 14 फरवरी को तुम याद आओगे, हर 14 फरवरी को तुम याद आओगे, तुम्हारी याद में सेना लहू जामागे,
हर 14 फरवरी को तुम याद आओगे, तुम्हारी याद में सेना लहू जाम आगे। पुलवामा की जमी पर पसरा सन्नाटा, 42 सपूतों के सिर कैसा मौत नाचा, 42 सपूतों के सिर कैसा मौत नाचा। सोचता हूं कि पाकिस्तान है कितना छलिया, सोचता हूं कि पाकिस्तान है कितना छलिया, उसकी हरकतों से सिर पर कफन बांध लिया। जब तक 42 के हजार नहीं मारूंगा, तब तक तिरंगे में लिपट घर नहीं आऊंगा, तब तक तिरंगे में लिपट घर नहीं आऊंगा। मैंने जिसके साथ सेना का प्रशिक्षण लिया, मेजर चित्रेश का जो साथी है, जो उसकी कल्पना है, मैं उसकी कल्पना को अपनी कविता में उतारने का प्रयत्न किया हूं सर। आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूं। मैंने जिसके साथ सेना का प्रशिक्षण लिया, 7 मार्च से पहले तिरंगे में लिपट लिया। मैंने जिसके साथ सेना का प्रशिक्षण लिया, 7 मार्च से पहले तिरंगे में लिपट लिया। कैसे तुम्हारी होने वाली पत्नी को समझाऊंगा, उस बहना का ने किससे दिलवाऊंगा, उस बहना का ने किससे दिलवाऊंगा। अगली पंक्तियां हैं कि हमसे भी पूछो तिरंगे से वह दीवानगी, हमसे भी पूछो तिरंगे से वह दीवानगी, आज छोड़ गए तुमसे है यही नाराजगी। हमसे भी पूछो तिरंगे से वह दीवानगी, आज छोड़ गए तुमसे है यही नाराजगी। जो कभी बातें होती थी शौर्य की, कुछ राजनीतिज्ञ बातें करते हैं धैर्य की, कुछ राजनीतिज्ञ बातें करते हैं धैर्य की। पुलवामा की तोपों की भाषा जो तोप ही जाने, तोपों की भाषा जो तोप ही जाने, पुलवामा की जमीन से पसरा सन्नाटा। तोपों की भाषा जो तोप ही जाने, पुलवामा की जमीन से पसरा सन्नाटा। अगली पंक्तियां हैं कि तोपों की भाषा जो तोप ही जाने, पुलवामा की जमीन से पसरा सन्नाटा। एक छोटी सी रचना मैं आप सभी के बीच में और रखता हूं। कश्मीर पर हमला हुआ था सन, दूसरे चरण में फिर कविताओं को सुनाना है। सुरजीत जी, कविताएं आपकी बहुत सुंदर हैं, तो अभी तो टाइम बहुत है। आप दूसरे चरण में फिर एक एक कविता सबको सुनानी है कार्यक्रम के दूसरे चरण में, तो आप अभी सुनाना चाहेंगे? जी हाँ, एक छोटी सी रचना ओज का है और सुनाते उसके बाद श्रृंगार सुनाएंगे। सुनाइए। पंक्तियां हैं कि दुर्दशा जुल्मों सितम कब तक सहते रहोगे, दुर्दशा जुल्मों सितम कब तक सहते रहोगे, हाथ जोड़ कब तलक याचना करते रहोगे। दुर्दशा जुल्मों सितम कब तक सहते रहोगे, हाथ जोड़ कब तलक याचना करते रहोगे। मौत हर किसी को आनी है एक दिन, मरने से पहले कब तक मरते रहोगे, मरने से पहले कब तक मरते रहोगे। अपनी कमियों को अपनी मजबूती बना लो, अपनी कमियों को अपनी मजबूती बना लो, नहीं तो तुम जीवन पर्यंत लड़ते रहोगे। अब अभी समय है, तुम सभी अब एक हो जाओ, कब तक ऊंच नीच में ही कटते रहोगे, कब तक ऊंच नीच में ही कटते रहोगे। अब तो समय आ गया है, अब तो समय आ गया है, हुंकार भरने का वार करो, कब तक तुम यूं ही डरते रहोगे, कब तक तुम यूं डरते रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना। जी सीमा जी, मैं बीच में थोड़ा डिस्टर्ब करूं, ये कमेंट्स आते हैं, वो कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। हाँ भाई, मैं भी सोच रही हूँ। हाँ, थोड़ा सा अपने, हाँ, जो इनको डील कर रहा है, जो हैंडल कर रहा है, उनसे कह दीजिए ना, आगे बढ़िए। जी, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर सुरजीत जी, बहुत सुंदर। ये बात, टेक्निकल डिपार्टमेंट शायद देख रहे हैं, तो इसको देखिए कि जो लाइव कमेंट्स आते हैं वो नहीं आ रहे हैं, कौन कौन लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो जो भी टेक्निकल चीजों को देख रहा है, टेक्निकल टीम है, प्लीज उसको देखिए कि कमेंट सेक्शन में जो चैट लाइव आती है वो दिखाई नहीं दे रही हम लोग को स्क्रीन पे, कि कौन लोग हम लोग को सुन रहे हैं, कौन लोग इसको ज्वाइन कर चुके हैं। कृपया इसके बारे में आप ध्यान दीजिए। वीरेंद्र जी हैं शायद, और मैं अभी भी शुरू नहीं हुए हैं कमेंट्स, मैं भी वही सोच रही थी कि कौन कौन लोग जुड़े हैं। जी, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस श्रृंखला में परिचय देना चाहूंगी। बड़े लगन से गीत गजल और कविताएं हैं रचती, बड़े लगन से गीत गजल और कविताएं हैं रचती, तभी तो इनकी रचनाएं पत्रिकाओं में छपती। एक कुशल गृहिणी होकर भी लिखती ये दिन रात,
एक कुशल गृहिणी होकर भी लिखती ये दिन रात, अपर्णा पात्रिकर जी। वाह, आपकी क्या बात। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है मैम आपका। कृपया आइए और अपनी मैम, कविताओं से हम मैं सभी को आनंदित करिए। तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, ये बेहतरीन आपने इंट्रोडक्शन दिया है मेरा। आपकी मैं आवाज समझती साफ हूँ नहीं आ इतना, रही है मैम। ये बेहतरीन इंट्रोडक्शन आपने दिया है मेरा, और मैं समझती हूँ इससे खूबसूरत इंट्रोडक्शन और कोई हो नहीं सकता था। क्या आप सब सुन पा रहे हैं इनको, अपर्णा जी को? मेरी जी सुन आवाज पा अब रहे तक हैं आ मैम। रही है अपर्णा क्या? जी, आपकी आवाज नहीं साफ आ रही है मुझे। आ रही है मैम, बिल्कुल क्लियर आ रही है। एकदम जी आपको? ठीक है, ओके। स्पष्ट सुनाई दे स्पष्ट है रहा है। जी। हाँ तो मैं जी मैम अपर्णा आपका जी, शुरू पहले करिए। तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आपने इतना खूबसूरत मेरा परिचय दिया है, और मैं काफी आपकी शुक्रगुजार हूँ। बहुत लंबा वक्त नहीं लेती हूँ, अपनी गजल से शुरुआत करती हूँ। एक गजल का मतला आपके सामने पेश कर रही हूँ। मतला कुछ यूं है कि अल्फाज नहीं ला सकते वो तासीरे बयां, तुम रहने दो। अल्फाज नहीं ला सकते वो तासीरे बयां, तुम रहने दो। खामोशी की बातें हैं जो, खामोशी को कहने दो। अल्फाज नहीं ला बहुत सकते सुंदर। वो तासीरे बयां, तुम रहने दो। अल्फाज नहीं ला सकते वो तासीरे बयां, तुम रहने दो। खामोशी की बातें हैं जो, खामोशी को कहने दो। और अगला शेर सुने कि इस पार से हाथ मोहब्बत का, इस पार से हाथ मोहब्बत का, उस पार बदन को छू लेगा। इस पार से हाथ मोहब्बत का, उस पार बदन को छू लेगा। दो मसरूर किनारों के बीच में दरिया बहने दो। दो मसरूर किनारों के बीच में दरिया बहने दो। खामोशी की जैसा जल्दी बातें आओ हैं जो, सर जी, खामोशी को कहने दो। जल्दी आओ, जल्दी आओ। अगला शेर यूं है कि ये तो तय है टूटेंगे वो सच करने की कोशिश में। ये तो तय है टूटेंगे वो सच करने की कोशिश में। अच्छा होगा कुछ ख्वाबों को आंखों में ही रहने दो। अच्छा होगा कुछ ख्वाबों को आंखों में ही बहुत रहने बढ़िया दो। मैम। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये तो तय है टूटेंगे वो सच करने की कोशिश में। अच्छा होगा कुछ ख्वाबों को आंखों में ही रहने दो। खामोशी की बातें हैं जो, खामोशी को कहने दो। अगला शेर सुने के किस्मत की झोली से निकला सब कुछ है मंजूर हमें। किस्मत की झोली से निकला सब कुछ है मंजूर हमें। मुस्तकबिल से क्या लड़ना है, मुस्तकबिल से क्या लड़ना, जो दर्द मिला है सहने दो। मुस्तकबिल से क्या लड़ना, जो दर्द मिला है सहने दो। खामोशी की बातें हैं जो, खामोशी को कहने दो। और अगला शेर सुने के बहुत खूबसूरत पंक्तियां वो, मैम, बहुत खूबसूरत पंक्तियां। मैं तहे तहे दिल से शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगला शेर कुछ यूं है कि बोझ जमाने की रस्मों का ढोएंगी आखिर कब तक। बोझ जमाने की रस्मों का ढोएंगी आखिर कब तक। ढहती है ये दीवारें तो अच्छा ही है ढहने दो। ढहती है ये दीवारें तो अच्छा ही है ढहने दो। खामोशी की बातें हैं जो, खामोशी को कहने दो। और आखिरी शेर इस गजल का पेश कर रही हूं कि एक छोटी सी बदली है जो सूरज को ढकना चाहे। एक छोटी सी बदली है जो सूरज को ढकना चाहे। कुछ मत बोलो उसको अपनी नादानी में रहने दो। बहुत कुछ सुंदर, मत बहुत सुंदर। बोलो उसको अपनी नादानी में रहने दो। खामोशी की बातें हैं जो, खामोशी को कहने दो। अल्फाज नहीं ला सकते वो अंदाजे बयां, तुम रहने दो। अल्फाज नहीं ला सकते वो अंदाजे बयां, तुम रहने दो। वाह, खामोशी क्या की बात। बातें हैं जो, खामोशी को कहने दो। बहुत बहुत शुक्रिया, सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इजाजत हो
तो मैं गजल और पढ़ दूं या फिर आप जैसा कहें? जी 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 जी, बस दूसरे चरण में फिर पढ़ना ही है, आप सभी को पढ़ना है, टाइम है हमारे पास। और उस दूसरे चरण में मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। बहुत सुंदर अपर्णा जी, बहुत सुंदर। अब मैं अपने परिचय दे रही हूँ आप सभी को। आप देखिए किसको मैं बुलाना चाहती हूँ। ये करते गीत छंद की रचना, करते गीत छंद की रचना, घर है राजस्थान, अपने काव्य पाठ हेतु हरदम पाते सम्मान। करते गीत छंद की रचना, घर है राजस्थान, अपने काव्य पाठ के हेतु हरदम पाते सम्मान। स्वर संगीत की देवी बैठी रहती इनके भाल, स्वर संगीत की देवी बैठी रहती इनके भाल, देते शिक्षा दान, नाम है इनका सोहन लाल। जी, मैं अपने अध्यक्ष महोदय श्री सोहन लाल जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, आप यहाँ पर आए और हम सभी को अपने कविता को सुनाकर हम आनंदित करें। बहुत बहुत स्वागत है श्रीमान आपका, आप आइए और कविता सुनाइए। मां शारदे को प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित भाई सूरजीत जी मौर्य, बहन मनुषी अपर्णा और संचालन कर रही सीमा पांडे और हमारे रघुवेंद्र सिंह जी, शायद किसी कमी से वो पटल पर नहीं है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, जितने श्रोता हमें सुन रहे हैं उन सबको मैं नमन करता हूं। मित्रों, 5 सितंबर को हमने शिक्षक दिवस मनाया। शिक्षक दुनिया का सबसे बड़ा गुरु होता है और इसीलिए कवि रघुवेंद्र सिंह जी रघुवंशी आ गए हैं, मैं प्रणाम करता हूं। इसलिए भगवान भी शिक्षक के सामने, माफी चाहूंगा सर, मेरा सर, हाँ कोई बात, सर झुकाते हैं। मैं 2 मुक्तक से बात आरंभ करता हूं, शिक्षकों के सम्मान में कहता हूं कि शिक्षक सदा सन्मार्ग का रास्ता दिखाते हैं, कि शिक्षक सदा सन्मार्ग का रास्ता दिखाते हैं, मिटा अज्ञान का तम ज्ञान का दीपक जलाते हैं, मिटा अज्ञान का तम ज्ञान का दीपक जलाते हैं। वही है भाग्य निर्माता, वही है राष्ट्र निर्माता, वही है भाग्य निर्माता, वही है राष्ट्र निर्माता। कभी गोविंद भी शिक्षक के आगे सर झुकाते हैं, कभी गोविंद भी शिक्षक के आगे सर झुकाते हैं। और शिक्षक की क्या विशेषताएं होती हैं साहब? एकमात्र शिक्षक होता है जो बच्चे में देशभक्ति का मंत्र फूंकने का काम करता है। भारत माता की जय रोजाना हम प्रार्थना स्थल पर बुलवाते हैं, बच्चों से मंत्र फूंकते हैं देशभक्ति का। उस बात को कहना चाहता हूँ। एक मुक्तक और रखता हूँ, उसके बाद एक छोटा सा गीत रखता हूँ कि अनपढ़ को शिक्षित करके जो ज्ञानी खूब बनाते हैं। शिक्षक का काम होता है कि अनपढ़ को शिक्षित करके जो ज्ञानी खूब बनाते हैं, और घनी अंधेरी दीवारों पर रोशन मोहर लगाते हैं, कि घनी अंधेरी दीवारों पर रोशन मोहर लगाते हैं, कि बचपन के सुंदर आंगन में, बचपन के सुंदर आंगन में सपने खूब सजा शिक्षक, और राष्ट्र धर्म का मंत्र फूंक जो, राष्ट्र धर्म का मंत्र फूंक जो अपना फर्ज निभाते हैं, कि राष्ट्र धर्म का मंत्र फूंक जो अपना धर्म निभाते हैं, और अनपढ़ को शिक्षित करके जो ज्ञानी खूब बनाते हैं।
और दूसरा जो करंट विषय है वो हिंदी दिवस ठीक 14 सितंबर को हमारे मध्य में आने वाला है मित्रों। हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया गया और इस हेतु हमारी संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को एक बिल पारित किया, जिसके द्वारा हमारी हिंदी को राजभाषा स्वीकार कर लिया गया। केवल 7 राज्यों में बोली जाने वाली हिंदी हमारी, ऐसी 21 और भाषाओं को भी राजभाषा का दर्जा मिला। 22 राजभाषाओं को हमें दर्जा दिया गया और ये बिल पारित तो 14 सितंबर 1949 को हुआ, लेकिन लागू हुआ तो वो 14 सितंबर 1953 को लागू हुआ। और 14 सितंबर ही ये तारीख क्यों चुनी गई मित्रों, मैं जानकारी देना चाहता हूं। हमारे देश के उस समय के हिंदी के श्रेष्ठ जितने भी विद्वान थे, साहित्यकार थे, उन्होंने ये मांग उठाई। उनमें हमारे बहुत अच्छे व्यवहार राजेंद्र सिंह जी, जो जबलपुर मध्य प्रदेश से, उन्होंने इस अभियान को छेड़ा और उनका साथ दिया काका कालेकर, मैथिली शरण जी गुप्त, हरियाई लाल जी द्विवेदी, महादेवी जी वर्मा, हमारे सेठ गोविंद दास जी जो कि उपराष्ट्रपति रहे, ऐसे लोगों ने जब इसको आगे बढ़ाया। और चूंकि राजेंद्र सिंह जी का जन्मदिन 14 सितंबर था और 14 सितंबर 1953 में उनका 50वां जन्मदिन मना गया, तो एक उपहार के रूप में हमारी इस हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। लेकिन हम जब आज की स्थिति हम देखते हैं हिंदी की मित्रों, तो हमारे सामने हिंदी की जो स्थिति है अन्य भाषाओं से बड़ी निम्न नजर आती है। एक हिंदी की पीड़ा का गीत आप सबके मैं समक्ष रखता हूं। हम आज अपने बच्चों का जब एडमिशन कराने जाते हैं तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन कराते हैं, हिंदी मीडियम स्कूल में एडमिशन नहीं कराते। ये हमारी हिंदी की स्थिति है। एक गीत आपके समक्ष रखता हूं कि हिंदुस्तान की भाषा को और भूल गए उस आशा को, कि हिंदुस्तान की आशा को भूल गए उस भाषा को, अपना परिचय देने वाली संस्कृति की परिभाषा को, कि जब घर में ना बोले अपनी भाषा स्वाभिमान से, जब घर में ना बोले अपनी भाषा स्वाभिमान से, और तब हिंदी अपना हक मांगे पूरे हिंदुस्तान से, पूरे हिंदुस्तान से, पूरे हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान की आशा को। पहला बंद रखता हूं, हमारी हिंदी की स्थिति अन्य भाषाओं से कैसी है, एक बात कहने की कोशिश की है कि लगता है हिंदी भाषा पर सब भाषाएं भारी हैं, कि अब तक हिंदी ही घायल अब जनगण मन की बारी है, कि अब तक हिंदी ही घायल अब जनगण मन की बारी है, कि आज कहाँ वो गायब है अब अपने ही गलियारों से, कि आज कहाँ वो गायब है अब अपने ही गलियारों से, और जैसे चिड़िया रूठ गई हो अपनी ही रफ्तारों से, जैसे चिड़िया रूठ गई हो अपनी ही रफ्तारों से, कि जब भारत का बच्चा बच्चा, कि जब भारत का बच्चा बच्चा ना बोले स्वाभिमान से, ना बोले स्वाभिमान से, तब हिंदी अपना हक मांगे पूरे हिंदुस्तान से, पूरे हिंदुस्तान से, पूरे हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान की भाषा को। हमारा देश आजाद हुआ, सच्चे अर्थों में देश तो आजाद हुआ, हमारी हिंदी भाषा भी आजाद हुई, हमारी संस्कृति और सभ्यता भी आजाद हुई। नहीं तो हमारी हिंदी भाषा कभी उर्दू से, कभी फारसी से, कभी अंग्रेजी से संघर्ष करती दिख रही थी। मैं निवेदन करता हूं कि इस हिंदी भाषा की खातिर, इस हिंदी भाषा की खातिर,
कितने ही कुर्बान हुए, और हिंदी अपनाने की खातिर कितने घर शमशान हुए। कि इस भाषा की खुशहाली के ये नारे भी तिरंगे हैं, कि इस भाषा की खुशहाली के ये नारे भी तिरंगे हैं, कि जब तक हिंदी जिंदा है तब तक लहराते तिरंगे हैं, कि जब तक हिंदी जिंदा है तब तक लहराते तिरंगे हैं। कि हिंदी ही जननी है हमारी, कि हिंदी ही जननी है हमारी, न कहते स्वाभिमान से, न कहते स्वाभिमान से, और तब हिंदी अपना हक मांगे पूरे हिंदुस्तान से, पूरे हिंदुस्तान से, पूरे हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान की आशा को तीसरा बंद रखता हूं कि इज्जत औरत देश का रिश्ता सबसे गहरा होता है। इस गीत को नया मोड़ देता हूं मित्रों, अलग हट करके बात करता हूं, आज के समाज की बात करता हूं कि इज्जत औरत देश का रिश्ता सबसे गहरा होता है, और इज्जत होती है जब तक वस्त्रों का पहरा होता है, कि इज्जत होती है जब तक वस्त्रों का पहरा होता है। कि आज भारतीय नारी ने जो देसी बना छोड़ दिया, कि आज भारतीय नारी ने जो देसी बना छोड़ दिया, और संस्कृति की तो बातें छोड़ो अपनों से मुंह मोड़ लिया, संस्कृति की तो बातें छोड़ो अपनों से मुंह मोड़ लिया। कि हिंदी भाषा रूपी चुनरी, हम जब सार्वजनिक जगह पे जाते हैं ना बहनों, माफ करना, हमें साड़ी दिखाई नहीं देती। इस देश की पहचान हुआ करती थी हमारी नारियों की। हमारी ऐसे अब सूट चल गए हैं बहनों, ऐसी ड्रेसेस चल गई हैं कि चुनरी दुपट्टा जो हमारी देश की शान हुआ करती थी हमारी बहनों की, वो हमें कम दिखाई देने लगी है। तब मैंने कहा है कि हिंदी भाषा रूपी चुनरी जो छूटी है प्रधान से, जो छूटी है प्रधान से, और तब हिंदी अपना हक मांगे पूरे हिंदुस्तान से, पूरे हिंदुस्तान से, पूरे हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान की आशा को और भूल गए उस भाषा को, अपना परिचय देने वाली संस्कृति की परिभाषा को, अपना परिचय देने वाली संस्कृति की परिभाषा को। कि जब घर में ना बोले अपनी भाषा स्वाभिमान से, जब घर में ना बोले अपनी भाषा स्वाभिमान से, तब हिंदी अपना हक मांगे पूरे हिंदुस्तान से, पूरे हिंदुस्तान से, पूरे हिंदुस्तान से। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। आपकी आवाज नहीं आ रही है मीता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी, माइक ऑन हो गया। आप, मैं कह रही हूँ कि आपकी कविता बहुत सुंदर थी, और हमारा 9 कुंभ साहित्य सेवा संस्थान का जो पटल है वो आपसे कहता है कि हिंदी की दुर्दशा हो तो रही है, किंतु हम सभी इसके लिए प्रयासरत हैं कि हिंदी को जो सम्मान मिलना चाहिए मिले। आप, हम और हमारी संस्था मिलकर जरूर इसके लिए काम करेगी, कर रही है। आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। तो अब मैं आपसे कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की अनुमति चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय, क्या हम दूसरे चरण में अपने कार्यक्रम आप भी तो सुनाए। जी जी, आज मीता जी को आमंत्रित करता हूँ। जी जी, मैं चाहूंगी पहले आप लोगों की और दूसरे चरण की कविताएं सुन ली जाएं, तो समय बचेगा तो मैं जरूर कुछ सुनाऊंगी।
ऐसे जी मैं एक 4 पंक्तियों के साथ आपको आमंत्रित करता हूँ कि हमारे बहुत अच्छा संचालन कर रही है बहन मीता पांडे जी। जी जी की आवाज कहाँ से आ रही है? माइक कहाँ से बंद है? हाँ जी मैं सुन। हाँ, मैं आपको बुलाता हूँ बड़े सम्मान के साथ कि प्रेम संवेदना का मधुर राग है, प्रेम संवेदना का मधुर राग है, भावना है मृदुल दम्भ का त्याग है, भावना है मृदुल दम्भ का त्याग है, प्रेम और वासना में है अंतर बड़ा, प्रेम और वासना में है अंतर बड़ा, वासना लालसा प्रेम अनुराग है, वासना लालसा प्रेम अनुराग है, वासना लालसा प्रेम अनुराग है। हमारी संचालिका को मैं आमंत्रित करता हूं, आदरणीय मीता पांडे जी, आइए। सीमा पांडे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो आज आप लोगों का समय है, पर मैं आपने कहा है तो आपकी बात रखते हुए अपनी 4 पंक्तियों की छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगी कि माना सुबह सभी को लुभाती, माना सुबह सभी को सुभाती, मुझे लुभाती शाम है, अस्तांचल के सूर्य की शोभा क्या कम अभिराम है, माना सुबह सभी को सुभाती, मुझे लुभाती शाम है, अस्तांचल के सूर्य की शोभा क्या कम अभिराम है, माना सुबह उमंग जगाती, आशाओं के दीप जलाती, माना सुबह उमंग जगाती, आशाओं के दीप जलाती, किंतु सांझ भी थके पथिक को किंतु सांझ भी क्लांत पथिक को उसके मंजिल तक पहुंचाती, नील गगन में उड़ते पंछी को मिलता विश्राम है, नील गगन में उड़ते पंछी को मिलता विश्राम है, अस्तांचल के सूर्य की शोभा क्या कम अभिराम है, शोभा क्या कम अभिराम है। तो समय को देखते हुए मैं थोड़ी आज बोलूंगी, आप सभी को सुनना ज्यादा आवश्यक है। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ अपर्णा जी को कि वो आए और अपनी दूसरे चरण की कविता प्रारंभ करें। अपर्णा जी, आपका स्वागत है दूसरे चरण में। अपर्णा जी, आप शुरू करिए। गजल आपको मैं सुनाती हूँ, मतलब पेश कर रही हूँ कि कितनी सारी यादों का मजमा निकला, कितनी सारी यादों का मजमा निकला, दिल का बक्सा खोला तो क्या क्या निकला, कितनी सारी यादों का मजमा निकला, दिल का बक्सा खोला तो क्या क्या निकला, भूल नहीं पाता है तू भी गुजरे दिन, भूल नहीं पाता है तू भी गुजरे दिन, तू तो मेरे जैसा ही पगला निकला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भूल नहीं पाता है तू भी गुजरे दिन, तू तो मेरे जैसा ही पगला निकला, और यार पुराने मिल जाए तो लगता है, यार पुराने मिल जाए तो लगता है, बेगानों में कोई तो अपना निकला। अपना निकला, वाह भाई वाह। बहुत शुक्रिया। यार पुराने मिल जाए तो लगता है, बेगानों में कोई तो अपना निकला। और अगला शेर सुने के बालों में उगाई होगी अब चांदी, बालों में उगाई होगी अब चांदी, तुझको देखे एक लंबा अरसा निकला, बालों में उगाई होगी अब चांदी, तुझको देखे एक लंबा अरसा निकला, और दुनियादारी में उलझा है यूं तो वो,
दुनियादारी में उलझा है यूं तो वो, देखा जब नजदीक से तो तन्हा निकला। देखा जब नजदीक से तो तन्हा निकला। और आखिरी शेर बतौर मक्ता पेश कर रही हूँ कि खुद को ये समझा लेना ही बेहतर है। खुद को ये समझा लेना ही बेहतर है। सच जाना था जिसको वो सपना निकला। खुद को ये समझा लेना ही बेहतर है। सच जाना था जिसको वो सपना निकला। कितनी सारी यादों का मजमा निकला। दिल का बक्सा खोला तो क्या क्या निकला। क्या क्या निकला। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। बहुत सुंदर इजाजत गजल हो तो में, बहुत सुंदर। एक गजल मैं सुनाऊं, और अगर इजाजत ना हो तो कोई बात नहीं। छोटी बहन की गजल है। छोटी भी सुनाइए, क्योंकि अपन एक व्यवस्था कर लें कि अपन सब अपने अपने माइक बंद कर लें, म्यूट कर लें। जो बोले उसका माइक खुला रही, आवाज आ रही है जबरदस्त बार बार, है ना। जी जी, माइक अपना ये हाँ, म्यूट। माइक आवाज रिपीटेटिव आ रही है, इको होके। तो छोटी बहर की एक गजल और सुना रही हूँ आपको। बहुत छोटी सी गजल है, सुनिएगा कि लंबे अरसे बाद किया। लंबे अरसे बाद किया, बोलो कैसे याद किया। लंबे अरसे बाद किया, बोलो कैसे याद किया। तुमको तो ज़हनो दिल से, तुमको तो ज़हनो दिल से हमने कब का आजाद किया। तुमको तो ज़हनो दिल से हमने कब का आजाद किया। और अगला शेर यूं है कि हमको रुसवा करके फिर, हमको रुसवा करके फिर बोलो किसको शाद किया। वाह, बहुत हमको रुसवा करके फिर बोलो किसको शाद किया। और कितनी फुर्सत से तुमने, कितनी फुर्सत से तुमने किश्तों में बर्बाद किया। बहुत सुंदर, वाह। कितनी फुर्सत से तुमने, बहुत शुक्रिया, किश्तों में बर्बाद किया। और घर तो वीरा कर बैठे, घर तो वीरा कर बैठे, बाहर क्या आबाद किया। घर तो वीरा कर बैठे, बाहर क्या आबाद किया। और आखिरी का शेर, जी जी बहुत शुक्रिया मैम आपका। आखिरी शेर बतौर खास गजल का शेर, गजल का हासिल शेर आप सुने कि सोचो तो हम दोनों में, सोचो तो हम दोनों में किसने किसको आजाद किया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सोचो तो हम दोनों में किसने किसको आजाद किया। लंबे अरसे बाद किया, बोलो कैसे याद किया। लंबे अरसे बाद किया, बोलो कैसे याद किया। बहुत सारा शुक्रिया। मैं जी जी, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपने, आप सबने मेरी को तवज्जो दी है। जी जी सर, तहे दिल से शुक्रिया। राघवेंद्र सिंह जी, आप भी आइए और अपनी रचना पढ़िए, छोटी सी एक रचना पढ़िए, और फिर अध्यक्ष महोदय की आखिरी रचना होगी, और उसके बाद अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ हम कार्यक्रम समाप्त करेंगे। राघवेंद्र सिंह जी, अपनी कोई छोटी सी एक कविता या गजल जो भी पढ़ना हो उसको पढ़िए। जी मैम, मेरी आवाज आ रही है मैम? जी जी बिल्कुल साफ आ रही है आवाज आपकी। जी जी बिल्कुल साफ आ रही है आवाज आपकी। मैं एक छोटी सी गजल पेश करता हूँ। जी, जो दिए तुमने जख्म दिल में उन्हें पालेंगे, जो दिए तुमने जख्म दिल में उन्हें पालेंगे, तेरा हर दर्द तबस्सुम में हम दबा लेंगे। कौन है तेरी उदासी का सबब हमसे बता, कौन है तेरी उदासी का सबब हमसे बता, बैठ के हम तेरे मसले का हल निकालेंगे, बैठ के हम तेरे मसले का हल निकालेंगे। इंतहा तुमको देखनी है देख लेना तुम, इंतहा तुमको देखनी है देख लेना तुम, आखिरी सांस तक इन लड़कियों को टालेंगे, आखिरी सांस तक इन लड़कियों को
टालेंगे, जो दिए तुमने जख्म दिल में उन्हें पालेंगे। तेरा मसला तू समझ हमको छोड़ दे हम पे, तेरा मसला तू समझ हमको छोड़ दे हम पे। क्या समझती है हम भी झूठी कसम खा लेंगे, क्या समझती है हम भी झूठी कसम खा लेंगे। अगला शेर है, हम सुखनवर हैं तो तुम हो सुखन मेरे दिल का, हम सुखनवर हैं तो तुम हो सुखन मेरे दिल का। हम तो तन्हाई में तुमको ही गुनगुना लेंगे, हम तो तन्हाई में तुमको ही गुनगुना लेंगे, जो दिए तुमने जख्म दिल में उन्हें पालेंगे। याद करने के लिए हैं तुम्हें हजार सबब। आखिरी अगला शेर है, याद करने के लिए हैं तुम्हें हजार सबब, याद करने के लिए हैं तुम्हें हजार सबब। न कुछ तो अपने दिल का जख्म ही दुखा लेंगे, न कुछ तो अपने दिल का जख्म ही दुखा लेंगे, जो दिए तुमने जख्म दिल में उन्हें पालेंगे। अंतिम शेर मक्ता मक्ता पेश करता हूँ। दिल उकता गया जिस रोज तुम्हें लिखने से, दिल उकता गया जिस रोज तुमको लिखने से। हम तो रघुवंशी मौत को गले लगा लेंगे, हम तो रघुवंशी मौत को गले लगा लेंगे, जो दिए तुमने जख्म दिल में उन्हें पालेंगे। तेरा हर दर्द तबस्सुम में हम दबा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अब कार्यक्रम के में मैं अमित जी को, शुक्रिया जी को आमंत्रित करूंगी कि आप अपनी रचना भी पढ़ें और उसके बाद अध्यक्षीय उद्बोधन भी दें। एक गीत आप सबके समक्ष रखता हूँ। ये अभी माइक खुला हुआ है, अभी भी माइक बंद कर ले प्लीज सभी। मैं देश की वंदना में एक मेरी पहचान का एक गीत आप सबके समझ रखता हूँ। हिमगिर विंध्याचल मलय पवन, पुलकित आह्लादित है तन मन। हिमगिर विंध्याचल मलय पवन, पुलकित आह्लादित है तन मन। शोणित से जिसको सींचा है, माटी है चंदन बन उपवन। शोणित से जिसको सींचा है, माटी है चंदन बन उपवन। मैं वेद शास्त्र गीता का ज्ञान गंगा का पानी हूँ, मैं वेद शास्त्र गीता का ज्ञान गंगा का पानी हूँ। हाँ बड़े गर्व से कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, हाँ बड़े फक्र से कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। हाँ बड़ी ऐठ में कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। हिमगिर विंध्याचल मलय पवन, मैं हिंदुस्तानी हूँ। क्या क्या पहचान है मेरी पहले बंद में देखें कि मैं हूं दिनकर का कुरुक्षेत्र, मैं मधुशाला हूं बच्चन की। मैं हूं दिनकर का कुरुक्षेत्र, मैं मधुशाला हूं बच्चन की। हर शेर मुकम्मल गालिब का, मैं उपालंब हूं माखन की। हर शेर मुकम्मल गालिब का, मैं उपालंब हूं माखन की। के सहस्त्रधार सा पावन जल गंगा सागर सी धारा है, और कश्मीर से कन्या तक यह हिंदुस्तान हमारा है। कि कश्मीर से कन्या तक यह हिंदुस्तान हमारा है। कि सिंहनाद जय महाकाल, के सिंहनाद जय महाकाल, मैं जय जय मात भवानी हूँ, मैं जय जय मात भवानी हूँ। और बड़े गर्व से कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, हाँ हिंदुस्तानी हूँ, हाँ हाँ हिंदुस्तानी हूँ। हिमगिर विंध्याचल मलय पवन,
मैं राजस्थान की वीर भूमि से आता हूँ। जी जी। मैं दूसरे बंद में राजस्थान की सैर कराना चाहता हूँ। याद रखना उस स्वाभिमान और शौर्य के पुंज महाराणा प्रताप को, याद रखना उस रानी पद्मावती को जिसने इस मिट्टी के संस्कारों को जीवन भर अपने सीने से संजो करके रखा, चांद झोंक दी, अपने चरित्र को नहीं गिरने दिया। मीरा को याद रखना, पन्ना धाय को याद रखने निवेदन करता हूँ। दूसरा जी सर। के इतिहास जहां लिखा जाता है जौहर से तलवारों से, के इतिहास जहां लिखा जाता है जौहर से तलवारों से, ढोला मारू के गीतों से जय एक लिंग जयकारों से, के सैनिक रण में दुश्मन को बारंबार पछाड़ दिया करते और सिंहनाद करके बैरी के सीने फाड़ दिया करते, कि सिंहनाद करके बैरी के सीने फाड़ दिया करते, कि वीर भगत सुखदेव सरीखी, के वीर भगत सुखदेव सरीखी, मैं तो अमर जवानी हूँ, कि मैं तो अमर जवानी हूँ और बड़े गर्व से कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। हाँ हिंदुस्तानी हूँ, हाँ हिंदुस्तानी हूँ। हिमगिर विंध्याचल मलय पव। अंतिम बंद रखता हूँ, 3-4 पंक्तियां और शेष है, मैं समय का ध्यान रखता हूँ। उद्बोधन भी देना है सर, आपको अपना उद्बोधन भी देना है, समय हो चुका है। हाँ छोटी बिल्कुल बिल्कुल जी जी। कि मैं चक्र सुदर्शन के सब का श्री रघुनंदन सी मर्यादा, मैं राम नाम लिख पत्थर पर श्री राम सेतु का निर्माता, मैं सत्य अहिंसा परमो धर्म वसुदेव कुटुंब की परवासा, सर्वे भवन्तु सुखनाम सरी की सबके मन की अभिलाषा, मैं हरीश चंद्र सत्यव्रत धारी, मैं हरीश चंद्र सत्यव्रत धारी, मैं जगत गुरु विज्ञानी हूँ, मैं जगत गुरु विज्ञानी हूँ और बड़े गर्व से कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। हाँ हिंदुस्तानी हूँ, हाँ जी हिंदुस्तानी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस बहुत शानदार पटल पर हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं भाई बीडी शर्मा जी, उनके स्नेह आमंत्रण पर मैं यहाँ उपस्थित हुआ। बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। हमारी संचालन करने वाली बहन सीमा पांडे जी ने बहुत शानदार संचालन किया। भाई सूरजीत जी मौर्य ने बहुत शानदार गजल हमारे सामने प्रस्तुत की, बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय बहन मनोश्री अपर्णा ने भी अपनी बात बड़े अपने ढंग से बड़े कायदे से यहाँ पर की, और हमारे प्रिय कवि रघुवेंद्र सिंह जी रघुवंशी ने भी बहुत अच्छी बात की। मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इस शानदार पटल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, कितना शानदार कार्यक्रम आयोजित किया। और इसके साथ मैं इस कार्यक्रम को विराम देने की घोषणा करता हूँ और माइक सौंपता हूँ मेरी बहन सीमा पांडे जी। तो आज का यह कवि सम्मेलन अपने पूर्णता के सोपान पर पहुंच चुका है। आप सभी के मनोरम काव्य पाठ ने हम सबको गौरवान्वित कर दिया, वाकई आनंदित कर दिया। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। हम अपने श्रोताओं के साथ तकनीकी सहयोग दे रहे प्रबंधन टीम का भी धन्यवाद करते हैं। आपके बिना ये कार्यक्रम आयोजित होना संभव ही नहीं है। आपका बहुत बहुत आभार। जिनके अभिनव प्रयास ने आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में सहभागिता निभाई है। आप सभी से मिले प्रेम और सम्मान का नौकुम साहित्य सेवा संस्थान आपका दिल से आभारी है। आप सभी कलमकारों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं इस काव्य यात्रा के समापन समारोह की घोषणा करती हूँ। अगले सप्ताह हिंदी दिवस है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी करती हूँ आप सभी को। आप लोगों को सबको सूचना मिलेगी कि कब क्या कहाँ होना है। हमारे जो संस्थापक श्री अनिल कुमार राही जी हैं, प्रीतम श्रावस्ती जी हैं, बाकी सब लोग, तो आप लोग इसी तरह से सहयोग देते रहें। आपके सहयोग की आकांक्षा है और आगामी कार्यक्रम में साहित्य जगत के नए कलमकारों के साथ
पुनः आपके साथ एक बार हम सभी मिलेंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार, शबा खैर, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। क्या बात, बहुत सुंदर। जय 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 हो, जय हो।